फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। आज अपन करने वाले हैं पजल्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट पजल्स जो कि आरआरबी पीओ में पूछा जा सकता है या एसबीआई पीओ में आ सकता है। ये बहुत ही इससे बेहतरीन पजल्स हो नहीं सकता। ओके, चलो इस पजल्स में अपने पास क्या सब है। वैसे पहले अपन जानते हैं पजल्स में होती क्या है। पजल्स में अपने पास एक डायरेक्शन गिवन होती है, डायरेक्शन के बाद अपने को हिंट्स गिवन होती है। इस डायरेक्शन के मदद से इस हिंट्स को अपने को अरेंज करना होता है। ओके, तो अपन देखते हैं अपने पास डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन में है 8 पर्सन ज्वाइंड इन्फोसिस ऑन 5th and 17th of 4 month जनवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर। Each of these person scored different marks in their written test 14, 16, 19, 22, 27, 29, 32 एंड 33। ऐसे क्या समझे। अब डायरेक्शन क्या मिला। 8 लोग हैं जो इन्फोसिस कंपनी ज्वाइन करते हैं किसी भी महीने के 5th एंड 17th। वो 4 महीने कौन है, ये 4 मंथ जनवरी, अप्रैल, अगस्त एंड सितंबर। इस 4 मंथ के 5वें या 17वें तारीख को कंपनी ज्वाइन करते हैं और रिटन टेस्ट देते हैं जिसमें से उनको ये डिफरेंट मार्क्स मिलता है। ओके, ये था अपने को डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, यहाँ पे नोट डाउन कर लिया जनवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर। उसका जो डेट 5 को और 17 को ज्वाइन करते लोग कंपनी, इसमें 5 और 17, 5 और 17। उसके बाद मैंने सब में कितने नंबर दिए हैं ये डाल दिया, 31, 30, 31, 30। ओके, तो ये अपने पास जो डायरेक्शन था उसके अकॉर्डिंग मैंने बॉक्स तैयार कर लिया है। अब मैं हिंट्स को पढ़ूंगा और उसके अकॉर्डिंग हिंट्स को नोट डाउन करूंगा और फिर सबको अरेंज करूंगा। ओके, तो हिंट्स क्या है अपने पास। हिंट्स क्या है, पहला 3 पर्सन ज्वाइंट बिटवीन हु स्कोर्ड 16 एंड 27 मार्क्स। हिंट्स क्या था पहला अपना, 3 लोग ज्वाइन करते, 1 2 3 लोग कंपनी ज्वाइन करेंगे जो 16 मार्क्स गेन करेगा और 27 मार्क्स गेन करेगा। इसके बीच में मान लो कोई 2 आदमी है, तो एक को 16 मार्क्स मिला, एक को 27 मार्क्स मिला होगा, तो इन दोनों के बीच में 3 लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं। तो ये हिंट्स को मैंने नोट डाउन किया। आगे क्या है, एच डज नॉट स्कोर 27। देखो, तो 27 के नीचे में एच डाल के कट कर दिया क्योंकि एच जो है वो 27 मार्क्स नहीं स्कोर किया है। आगे क्या है, जी स्कोर 2 मार्क्स मोर देन एफ। तो मैंने एफ प्लस 2 लिख के जी डाल दिया, मतलब जी जो है वो 2 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किया किससे, एफ से, तो एफ प्लस 2 डाल दिया और जी। ओके, ए ज्वाइन बिफोर जी, और मैंने इस तरह से ए ज्वाइन बिफोर जी, मतलब जी से पहले ए कंपनी ज्वाइन करेगा। ओके, अब आते हैं टोटल मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट हु ज्वाइन इन अप्रैल इज नॉट मोर देन 50 मार्क्स। मतलब अप्रैल में जो लोग ज्वाइन करेंगे कंपनी, वो दोनों का जो स्कोर है वो लेस देन होना चाहिए कितना, 50 से। ओके, एच ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर वन हु स्कोर 29 मार्क्स। देखो, एच को मैंने लिख दिया 29 से जस्ट नीचे, क्योंकि क्या कहा है कंडीशन अपने को कि 29 मार्क्स जो भी स्कोर करेगा उसके जस्ट नीचे कौन होगा, एच। ओके, अब हो चुका। एंड इन द मंथ ऑफ 30 डेज, एच जो है जिस उस महीने में को ज्वाइन करेगा जिस महीने में 30 दिन होंगे। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पर्सन हु ज्वाइन बिफोर ए सेम हु ज्वाइन आफ्टर एफ। तो ए से पहले जितने लोग कंपनी ज्वाइन किए हैं, एफ के बाद में भी उतने लोग कंपनी ज्वाइन करेंगे। ओके, और डी ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर ए, और डी जो है ए के जस्ट बाद में कंपनी ज्वाइन करता है, तो मैंने ए से डी के नीचे डाल दिया। सी स्कोर 3 मार्क्स लेसर देन डी। अब अगला जो कंडीशन है वो क्या है, सी जो है वो 3 मार्क्स कम स्कोर करता है डी से, तो डी माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि अगर मैं डी से में 3 माइनस करता हूँ तो सी हो जाएगा, क्योंकि सी 3 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करता है किससे, डी से। आगे क्या है, एंड ज्वाइन इन अप्रैल। सी जो है ये
किस महीने में ज्वाइन करता है? अप्रैल। आगे क्या कंडीशन है? ई स्कोर मोर देन बी एंड ज्वाइन बिफोर बी। ई जो है इसका स्कोर भी बी से ज़्यादा है और ये उससे पहले ज्वाइन भी करता है कंपनी को। ओके। ओनली 1% ज्वाइन बिटवीन बी एंड 22 मार्क्स। जिसके पास बी है और 22 मार्क्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं। द पर्सन who scored 19 marks joined immediately after the one who scored 32 marks। जो 32 मार्क्स स्कोर किया है उसके जस्ट नीचे 19 मार्क्स वाले आदमी आएंगे। आगे क्या लिखा? द हाईएस्ट स्कोर ज्वाइन ऑन 5 अप्रैल। ये देखो ये फिक्स दे दिया है हाईएस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट स्कोर गेन करने वाले लोग कौन है? हाईएस्ट स्कोर अपन देख सकते हैं यहाँ पे 33। ओके, तो ये किस दिन आएगा? ये होगा 5 अप्रैल। तो मैंने यहाँ पे इस बॉक्स में 5 अप्रैल को हाईएस्ट स्कोर वाले को डाल दिया। अब एक चीज़ देखो, इसने बोला है सी जो है वो अप्रैल में ज्वाइन करता है। सी जो है वो अप्रैल में ज्वाइन करता है, लेकिन तो सी अप्रैल में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ देखो, सी का जो मार्क्स है वो डी के मार्क्स से कम है। सी जो भी मार्क्स लाया है वो डी के से कम मार्क्स लाया है। तो हाईएस्ट नंबर कितना है? 33। तो सी 33 तो हो नहीं सकता, क्योंकि उस डी से भी कम है, तो हाईएस्ट कैसे हो सकता है? तो मतलब सी कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। ओके, और अपने पास क्या क्या मार्क्स थे? सब ने अलग अलग मार्क्स लाया है। तो 1, 14, 16, 19, 22, 27, 29, 32 एंड 33। ये डिफरेंट मार्क्स सबने स्कोर किया है, जिसमें से 33 तो अपना पोजीशन ले चुका है, तो उसको कैंसिल कर दो। अब देखते हैं डी और सी का जो रिलेशन है उसको जरा ध्यान से देखो। डी सी से 3 मार्क्स कम है, तो आते हैं। तो डी क्या क्या मार्क्स ले सकता है? देखो डी 19 में से 19 और 16 के बीच का गैप कितना है? 3। तो डी को अगर 19 देते हैं तो सी को कितना दे देंगे? 16। ओके, और आगे क्या लिख सकते हैं? हाँ, या फिर डी को 22 दे तो सी कितना हो सकता है? 19। या फिर डी को 32 दे तो सी कितना हो सकता है? 29। ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखो सी को अपन 19 नहीं दे सकते, यहाँ पे सी को अपन 19 मार्क्स नहीं मिल सकता। क्यों सी को 19 मार्क्स क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि अपने पास एक कंडीशन है। एक कंडीशन कहाँ गया? ये कि 19 जो है ना 32 के जस्ट नीचे है। आज देखो अगर मैं सी को 19 डालता हूँ तो यहाँ पे 33 के जस्ट नीचे 19 नहीं हो पाएगा, इसलिए अपन सी को 19 नहीं दे सकते। जब 19 नहीं होगा तो ये डी को 22 भी नहीं होगा। ओके, तो अब सी को क्या दे सकते हैं? या तो 16 दे या 29 दे। लेकिन सी को अपन 29 भी नहीं दे सकते। अगर सी को अपन 29 देते हैं, सी को मैं 29 देता हूँ, तो 29 के जस्ट नीचे एच है। ऐसा अपने पास एक कंडीशन है, ये 29 से जस्ट नीचे एच है, और एच है तो उस बॉक्स में होगा जिस बॉक्स में 30 डेज होंगे। तो अगर 29 देंगे तो यहाँ पे एच आ जाएगा, तो एच भी यहाँ पे 31 डेज वाला है, इसलिए ये नहीं हो सकता। मतलब सी को अपने को क्या देना पड़ेगा? 16। सी को 16 देंगे तो डी कितना हो जाएगा? 19। डी कितना बचेगा? 19। अब देखो सी 16 हो चुका है। 16 से एक कंडीशन अपने पास यहाँ है, 16 और 27 के बीच में 3 लोगों का गैप है, तो 3 लोग ऊपर तो नहीं जा सकते, 3 लोग नीचे ही जा सकते हैं। तो 27 सबसे नीचे यहाँ चला गया।
ओके, 27 सबसे नीचे यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे, जरा देखो इस कंडीशन को गौर करो। एफ में 2 ऐड करने के बाद जी अपने को मिलता है। एफ में 2 जोड़ने के बाद अपन जी को मिलता है, तो एफ या तो 14 हो सकता है, तो जी 16 होगा। ओके, और कोई कंडीशन है? हाँ, एफ 27 होगा तो जी 29 होगा। तो देखो जी को 16 तो अपन डाल नहीं सकते क्योंकि सी 16 है, तो ये वाला कंडीशन तो ख़त्म। बचा क्या? एक कंडीशन। तो जी अब को कितने 29 डालेंगे तो एफ 27 होगा। तो 27 वाला एक कंडीशन यहाँ पे ऑलरेडी है, तो एफ को यहाँ पे अपन डाल दिए। जब जैसे मैंने एफ को यहाँ डाला तो अपने पास ये कंडीशन याद आती है। तो एफ से नीचे जितने लोग हैं, ए से ऊपर उतने लोग होंगे, तो ए यहाँ चला जाएगा, ए के जस्ट नीचे डी यहाँ आएगा, और डी के लिए अपन कितना देखें? डी के लिए 19, तो डी के 29 19 डी के लिए 19, क्योंकि सी 16 तो डी 19, ये हो चुका है। ओके, तो देखो 19 के जस्ट ऊपर क्या है? 32, तो 32 यहाँ पे चला जाएगा। हो गया 32 वाला। अब एक चीज़ और ध्यान से देखते हैं, अपन कहाँ तक पहुँच चुके? हाँ, 29 के जस्ट नीचे एच होगा, और एच जो है वो 30 डेज में, तो एच यहाँ पे जा सकते, क्योंकि एफ यहाँ पे है, तो एच यहाँ पे गया, तो 29 यहाँ पे चला जाएगा। ओके, 29 यहाँ गया। आगे देखते हैं और कोई कंडीशन। हाँ, यहाँ पे अपन कितना निकालते? जी का स्कोर कितना था? 29, यहाँ से निकाले हुए थे, तो यहाँ पे जी डाल दो, जी चला गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ई जो होगा वो बी से ऊपर होगा, तो ई यहाँ पे चला जाएगा और बी यहाँ पे चला जाएगा। अब देखो बी और 22 के बीच में ए का गैप है, तो बी यहाँ है तो 22 यहाँ चला जाएगा। अब देखो जो रिमेनिंग बचा सो इसको डाल दो। देखो 33 हो चुका है, 32 हो चुका है, 29 हो चुका है, 27 हो चुका है, 22 हो चुका है, 19 हो चुका है, 16 हो चुका है, बचा है 14, तो बी 14 यहाँ पे डाल दो। ये हो गया अपना अरेंजमेंट कंप्लीट। ओके, तो ये था एक बेहतरीन पजल्स जो आप शायद आपको समझ में आया होगा। तो अब अगले पजल्स पे आते हैं। आज का दूसरा पजल या सिटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हैं, वो ये है। इसमें अपन डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन क्या है अपने पास? 8 बॉक्स A B C D F G H are placed one above the other in any particular order. Box number 1 is the bottom and box number 8 is at the top. ओके, इस तरह से बताया गया। ये अपना डायरेक्शन था। 8 बॉक्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर में रखे हुए हैं। जो सबसे नीचे वाला बॉक्स होगा उसे बॉक्स नंबर 1 बोलेंगे, जो सबसे ऊपर जो बॉक्स रखा होगा उसे बॉक्स नंबर 8 बोलेंगे। अब इसके पास कंडीशंस क्या है वो कंडीशंस देखते हैं। कंडीशंस अपन देखेंगे और उसको नोट डाउन करते चलेंगे। 3 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में 3 बॉक्स हैं, 1 2 3। अब ये नहीं पता है ए ऊपर या बी ऊपर है। बॉक्स एच इज प्लेस इमीडिएटली बिलो ए, तो ए के जस्ट नीचे बॉक्स एच अपने को पता है ये प्लेस। ओके, देयर आर 2 बॉक्स बिटवीन एच एंड जी, और एच और जी के बीच में 2 बॉक्स, ये मैंने नोट डाउन किया। अब कौन ऊपर है नीचे ये तो बिल्कुल पता नहीं। देयर आर एज मैनी बॉक्स बिटवीन सी एंड डी एज बिटवीन एच एंड बी, सी और डी के बीच में जितने बॉक्स होंगे उतने ही बॉक्स एच और बी के बीच में होंगे। बॉक्स सी इज कैप्ट एबव डी, तो बॉक्स सी जो है वो डी से ऊपर रखा हुआ है। बॉक्स इज कैप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स डी, ई डी के जस्ट बिलो क्या है? बॉक्स ई रखा हुआ है। देयर बॉक्स 3 बॉक्स आर देयर बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में 3 बॉक्स हैं, 1 2 3। ओके, अब इतने चीज हो चुके हैं। अब जरा ध्यान से देखते हैं शुरुआत कैसे करें।
1 से 8 तक का बॉक्स नोट डाउन करते थे, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं अपन। 1 2 3 4 इस तरह से अपन नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 2 3 के बारे में अपने पास कहीं भी कोई आइडिया है नहीं। तो अपन डॉट मेथड सिस्टम यूज करेंगे और इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो देखो, या तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉक्स एक बार में आ जाए। तो मैक्सिमम बॉक्स क्या, 2 3 5 बॉक्स यहाँ पे एक साथ आ रहा है, 5 बॉक्स यहाँ भी एक साथ आ रहा है। लेकिन ए से बी अपन जानने के बाद आगे इसका ए बी का कोई रिलेशन मेरे को दिख नहीं रहा। उसे क्यों नहीं करते अपन ई और एफ से शुरुआत करते, क्योंकि यहाँ पे ई से यहाँ भी अपने को एक रिलेशन दिख रहा है। ओके तो देखते हैं। ई मैं यहाँ दिया, उसका 3 बॉक्स 1 2 3 बॉक्स छोड़ के एफ, या तो ये हो सकता है या तो एक और कंडीशन बन सकती है, एफ 3 बॉक्स छोड़ के 1 2 3 छोड़ के ई। तो ये 5 बॉक्स किस जगह हो चाहिए। देखो ई के जस्ट ऊपर क्या है, डी, ई के जस्ट ऊपर डी है, ई के जस्ट ऊपर डी है। तो यहाँ पे टोटल 6 हो चुके हैं, यहाँ पे अभी भी 5 है। ओके, डी से ऊपर सी है, ये अपने को पता है। तो 6 हो चुका है। तो डी से ऊपर सी कहाँ हो सकता है, यहाँ भी कहीं हो सकता है। ये 2 ऊपर हो सकते हैं 2 बॉक्स, या तो नीचे हो सकते हैं। यहाँ 5 3 बॉक्स ऊपर हो सकते हैं या 3 बॉक्स नीचे हो सकते हैं। 8 इसी यही कुछ अरेंजमेंट होगा। अच्छा, डी से ऊपर सी है, कुछ लग नहीं रहा। अपन क्या करते हैं, ए बी से चालू करते हैं। थोड़ा खर्च छोड़िए, तो अपन क्या करते हैं, ए बी से चालू करते हैं। ए 1 2 3, बी ये हो सकता है, या तो बी 1 2 3 ए ये हो सकता है। 5 बॉक्स हो चुके हैं। यहाँ देखो ए के जस्ट नीचे एच है, तो ए के जस्ट नीचे एच, ए के जस्ट नीचे एच। ओके, एच से 2 छोड़ के जी आ रहा है। तो देखो टोटल 6 बॉक्स यहाँ पे ऑलरेडी है। अगर मैं 6 बॉक्स है तो 2 बॉक्स या तो ऊपर होंगे या तो 2 बॉक्स नीचे होंगे। तो H से 2 छोड़ के G नीचे तो जा नहीं सकता। ओके, तो H से 2 छोड़ के G अपने को यहाँ पे देना होगा। ये चला गया। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ 5 बॉक्स है तो 3 बॉक्स या तो ऊपर हो सकते हैं या 3 बॉक्स नीचे हो सकते हैं। तो H से 2 छोड़ के G यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो H से 2 छोड़ के G यहाँ पे इसमें चला गया। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है, सी डी और एच बी के बीच में जितना गैप है उतना ही दोनों के बीच में सेम गैप है। तो देखो एच और बी के बीच में कितने लोग आते हैं, 2 2 4। ओके, 4 लोग। तो सी और डी के बीच में भी 4 लोग होनी चाहिए। अब ये सी डी कहाँ पर होना चाहिए, तो सी जो है अपन पहले ही जानते हैं कि सी जो है वो डी से ऊपर है। ओके, तो सी डी के बीच में 4 लोग अपन करेंगे। तो देखो सी को अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो 1 2 3 4, तो अपना डी यहाँ पे आ जाएगा। सी अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो 1 2 3 4, डी यहाँ पे नहीं आ सकता। ओके, अगर मैं सी यहाँ पे डालता हूँ तो 1 2 3 4, डी यहाँ पे आ जाएगा। और डी के जस्ट नीचे अपना ई भी रखना है, तो सी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो डी यहाँ पे और ई यहाँ। ओके, सी को ऊपर नहीं रख सकता था कहीं पे, क्योंकि सी पे ऊपर रखता तो फिर ई को अपन अरेंज नहीं कर सकते थे। ओके, अब बचा क्या, एक एफ बचा, तो एफ को यहाँ पे अरेंज कर दो। ये 8 लोग अपने आप अरेंज हो चुके हैं। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो सिटिंग अरेंजमेंट है। क्या है इसमें, डायरेक्शन, 9 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ओके, सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड एंड रिमेनिंग फेसिंग आउटसाइड। तो 9 लोग ये है, तो उसके लिए सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं।
कुछ लोग इस सर्कल के अंदर सेंटर की तरफ फेस करते हैं, कुछ लोग सेंटर से बाहर की तरफ फेस करते हैं। ओके, देखते हैं हिंट्स में क्या क्या गिवन है। हिंट्स में सी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, तो इसको नोट डाउन करते हैं। ए के राइट में सेकेंड पे सी है। हु फेसिंग इनसाइड, ये ए के बारे में बोल रहा है जो कि किधर फेस कर रहा है, इनसाइड अंदर की तरफ, तो इसको नोट ही डाउन कर लेते हैं क्योंकि ए को कहीं भी डाल दो ये ए अंदर की तरफ देख रहा है, सी इसके राइट में यहाँ हो जाएगा। ओके, 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जी, अब सी और जी के बीच में 2 लोग हैं, सी और जी के बीच में 2 लोग, तो देखो यहाँ पे दे सी और जी के बीच में 2 लोग इधर भी आ सकते हैं इधर भी आ सकते हैं, तो 2 सर्कल बनाओ, पॉसिबिलिटी 2 का है, 3 4 5 6 7 8 9, तो एक सी यहाँ ए अंदर की तरफ देख रहा है, तो सी से जी 2 यहाँ पे हो सकता है, सी से जी 2 यहाँ भी हो सकता है। ओके, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। आगे क्वेश्चन क्या है, जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में थर्ड 1 2 3 कौन बैठता है, जे, ये है। चलो पहले अपन नोट डाउन कर लेते हैं पूरा कंडीशन के बाद एक ही बार में अरेंज कर लेंगे। ओके, एल और सी एक दूसरे के आसपास नहीं बैठते, एल और सी आसपास नहीं बैठते। एल सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, एल जो है जे के लेफ्ट में सेकेंड पे आता है, ये अपना अरेंज कर लिए। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट में थर्ड पे आता है बी, ये भी अपन लिख चुके हैं। एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, और जो बी जो है के आसपास कौन है, पी। के सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में 4th नंबर पे जाता है के। ओके, एंड डज नॉट सिट नियर जे, एच जो है वो जे के नियर नहीं आता। सॉरी, के जो है वो जे के आसपास नहीं आता। बोथ पी एंड पी फेस सेम डायरेक्शन एज ए, ए जिस डायरेक्शन में देखता है उसी डायरेक्शन में कौन जाता है, बी एंड पी। जी एंड सी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, जी और सी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। के डज नॉट फेस आउटसाइड, मतलब के जो है वो इनसाइड फेस करता है, इतने अपने को पता है। चलो अब सबको अरेंज करते हैं। अपने पास जी तक हो चुका था मामला, तो जी के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ है, हाँ यहाँ पे देखो, जी के लेफ्ट में थर्ड पे जे है, तो देखो अगर मैं जी के थर्ड में इधर जाऊँ तो यहाँ पर सी आ जाता है, तो जी के थर्ड इधर ही जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जे। और इस अगर लेफ्ट इधर है तो ये किधर की तरफ देख रहा होगा, अंदर की तरफ, तो जी के थर्ड में इधर तो नहीं आ सकते, तो जी के थर्ड में इधर जा सकते हैं, ये हो जाएगा जे। तो लेफ्ट इधर है तो ये किधर की तरफ देख रहा होगा, बाहर की तरफ, हो गया, ये कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब देखो जे और एल के बीच का कंडीशन है। ओके, एल जे के सेकेंड लेफ्ट में एल है, जे के सेकेंड लेफ्ट में एल इधर भी हो सकता है, जे के सेकेंड लेफ्ट में एल इधर भी हो सकता है, जे के सेकेंड लेफ्ट में एल इधर, सेकेंड लेफ्ट में एल इधर भी हो सकता है। ओके, लेकिन एल और सी एक साथ नहीं आ रहे, मतलब जे के सेकेंड लेफ्ट में एल इधर नहीं होगा, एल कहाँ होगा, यहाँ। तो अगर लेफ्ट में एल इधर है तो जे किधर की तरफ फेस कर रहा होगा, अंदर की तरफ। यहाँ पे जे के एल तो यहाँ नहीं होगा, एल कहाँ होगा, यहाँ। लेफ्ट इधर है तो जे किधर फेस कर रहा होगा, बाहर की तरफ, हो गया। अब देखो एल से लेफ्ट में बी है 2 पोजीशन छोड़ के, एल से लेफ्ट में 2 छोड़ के बी यहाँ तो नहीं आ सकता, 2 छोड़ के बी यहाँ जा सकता है, तो किधर लेफ्ट इधर है तो जरूर अंदर की तरफ देख रहा होगा। देखो उसी तरह से एल
से 2 छोड़ के बी यहाँ पे आ सकता है, 2 छोड़ के बी यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, इसलिए इसको अभी छोड़ो, इसको इस पे फोकस करते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी के आसपास में पी है तो पी यहाँ पे हो सकता है, जबकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एल से 2 छोड़ के बी यहाँ आ रहा है तो पी यहाँ आ सकता है। एल से 2 छोड़ के बी यहाँ पे, तो देखो एल से 2 छोड़ के बी यहाँ तो पी यहाँ, और तो एल से लेफ्ट में है तो ये अंदर की तरफ देख रहा होगा। चलो ये भी हो चुका है। अब अपने पास रिमेनिंग क्या बचा, एच। एच से 3 छोड़ के के है, एच के राइट में 3 छोड़ के के है। तो देखो देखो एच से 3 छोड़ के इसमें तो कहीं पे अपना पोजीशन दिख नहीं रहा है, एच से 2 हो सकता है, तो ये तो गया। तो एच से राइट में 3 है तो एच यहाँ पे होगा, सॉरी, तो के यहाँ पे होगा। ओके, लेकिन एक चीज़ बोला है, के और जे एक साथ नहीं आ सकते, तो के कहाँ पे होगा, यहाँ पे। के और जे एक साथ नहीं हो सकते तो के यहाँ पे नहीं डाल सकते, मैं इधर डालूँ तो एच यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो एच के राइट मतलब एच अंदर की तरफ देखेगा तो के यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो एक अंदर की तरफ देख रहा था, के भी अपने को यहाँ पे लिखा है अंदर की तरफ देख रहा है, तो अंदर की तरफ। ए जिस डायरेक्शन में देखेगा उसी डायरेक्शन में बी और पी देखेंगे, तो ए अंदर है तो बी और पी भी अंदर ही होंगे। ओके, और जी और सी एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, तो जी और सी कहाँ के, जी अंदर की तरफ तो सी बाहर की तरफ। ये हो गया अपना अरेंजमेंट कंप्लीट।